अमर कोस पड़ी इतिहास पन्ना पलटी खतर सिंह निमिल कैन निमिल कथ्यार पूछिन गणत करे जागर लगे बैसी भटियों रमोल सुनो भारत सुनो खतर सिंह निमिल कैन निमिल शालदी बिकोती गयूं देवी थुरे बगवाल गयूं जागसार गयूं बागसार गयूं अलमाड़ की नंदा देवी गयूं खतर सिंह निमिल गैन निमिल तब मैल समझो खतर सिंह और कैन भी अफवाह नाल लेकिन चौमास ने दाव नातिन ते पता लागो कि खतड़वा एक प्यार छो उलई सिर्फ कुमुक रित प्यार। बंसीधर पाठक जिज्ञासु जी की इन पंक्तियों का सीधा संबंध है उत्तराखंड के एक त्योहार के बारे में, एक त्योहार जिसके पीछे जुड़ी है एक कहानी। इस त्योहार को मनाने के पीछे की एक ऐतिहासिक घटना खतड़वा के नाम से मशहूर उत्तराखंड की कुमाऊं अंचल का ये लोक पर्व सदियों से चर्चा का विषय रहा। चर्चा के केंद्र में रहे दो हिस्टोरिकल हीरो खतर सिंह और कैंडा सिंह। इनकी ऐतिहासिकता की तह तक जाएंगे, उन ऐतिहासिक घटनाओं का निष्पक्ष विवेचन करने का भी प्रयास करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराज लक्ष्मण चंद के 7 असफल अभियानों को महाभट गेंडा ने तब विजयोल्लास में बदल दिया जब गायों के झुंड की ओट में गेंडा ने गढ़वाल सेनापति खतर सिंह पर हमला कर मार भगाया। अश्विनी मास की संक्रांति को जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चौमास की सुनहरी विदाई के बाद आगमन होता है शीतकाल का। इसी शीतकाल की आहट सुनते महसूस करते कुमाऊं में एक त्योहार मनाया जाता है खतड़वा। शाम को लोग एक निश्चित स्थान जो बाखरी या चौराहा भी हो सकता है पर एक सूखी लकड़ी का ऊंचा डंडा गाड़ देते हैं जिसको पिरूल या घास के ढेर से पुतले की शक्ल में ढाला जाता है। बचे खतड़वा के डंडे जिसको कांस की घास और फूलों से सजाया जाता है को बनाते हैं। चीड़ की लकड़ी से छिलकू या भल्लो बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा इसे जलाकर गाय के ऊपर घुमाकर पशु स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इससे पहले गायों को हरी घास और पौष्टिक चारा दिया जाता है। उसके बाद सब लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां खतड़वा बना है, उसे जलाया जाता है। साथ में गाते हैं भल्लो खतड़वा भल्लो, गाय की जीत खतड़वा की हार, खतड़वा नहगो धारों धार, गोई बैठो शों, खतड़वा पड़ी भ्यों। खतड़वे की आग को डंडे से पीटा जाता है, पैरों से रौंदा जाता है। जली आग को घर तक इस उम्मीद में लाया जाता है कि घर की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाए। बरसात की विदाई और शीत ऋतु आगमन का प्रतीक खतड़वा के पीछे कहानी गढ़ी गई है कि 1597 से 1620 तक लक्ष्मण चंद ने गढ़ नरेश मानसा पर 7 असफल आक्रमण किए। हर बार हार से उत्कंठित लक्ष्मण चंद के सेनापति गेंडा ने अपनी सेना के फ्रंट में गायों का एक झुंड रखा। गढ़वाली सेना अपने सामने गाय जैसे पवित्र पुरुष को देखकर पीछे हटने लगी तो गेंडा ने गायों को ढाल बनाकर गढ़ सेना पर अटैक कर मार भगा दिया। गेंडा ने कुमाऊनी विजय का संदेश आग जलाकर दिया था। तब से इसी परंपरा का अनुकरण में ये पर्व मनाया जा रहा है। ये महज एक काल्पनिक घटना हो सकती है या चंदों एवं परमारों की सीमावर्ती गांवों के अपने अपने वैमनस्य से उपजी कथा भी, जैसा कि उत्तराखंड के ग्रामों में जल जंगल जमीन के संघर्ष की आम कहानियां किस्से प्रचलित हैं भी, या बहादुर पहाड़ी जनमानस के रोचक किस्से का ही एक हिस्सा खतड़वा की ये कथा भी हो सकती है। ऐसे ही कई दादा नानी या दादा नाना की लोक रचनाएं पहाड़ों की आम कथाएं होती भी हैं। इसे लोक रंजन की काल्पनिक गाथा मानने के कुछ कारण हैं। यदि सच में कुछ ऐसा हुआ होता तो एटकिंसन के गजेटियर में इसका जिक्र जरूर होता, पर एटकिंसन ने इसका कोई वर्णन नहीं किया। चंद्र नरेश रुद्रचंद्र की उत्तराधिकारी लक्ष्मण चंद्र ने गढ़वाल पर हमला तो किया था, पर लक्ष्मण चंद्र को असफलता ही हाथ लगी थी। मान्योदय काव्य के अनुसार गढ़ नरेश मानसाह ने चंपावत पर अधिकार करने की चेतावनी लक्ष्मण चंद्र को दी थी। मानसाह के कुमाऊं अभियान के सेनापति
नंदी थे, खतर सिंह नहीं, बल्कि खतर सिंह का जिक्र किसी सैनिक अभियान में हुआ ही नहीं। उत्तराखंड का सबसे प्रामाणिक इतिहास एटकिंसन का गजेटियर माना जाता है। एटकिंसन ने तो इस खतौड़वा के बारे में ऐसी कहानी का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर ये कहानी आई कहाँ से? पहली बार एटकिंसन के सहयोगी रहे पंडित रुद्रदत्त का संदर्भ देकर के खतौड़वा की इस कहानी को जन्म दिया बद्रीदत्त पांडे ने, वो भी बहुत संक्षिप्त सा। चंद्र नरेश लक्ष्मण चंद्र की लगातार असफलताओं के बाद जिस वीर भड़गणा को इतने महत्वपूर्ण अभियान का उत्तरदायित्व सौंपा गया, शोकॉल उसने उस अभियान का सफल नेतृत्व कर विजय भी दिलाई। पर क्या कारण रहे होंगे कि विजयी गैंड सिंह के सम्मान में एक भी पवाड़ा नहीं, ना ही कोई जागर, यहाँ तक कि लोक परंपरा में उसका कोई जिक्र ही नहीं। ये भी उल्लेखनीय है कि चंद्र नरेश लक्ष्मण चंद्र ने अपने उस सेना नायक को, जिसने उसके सबसे प्रमुख सैनिक अभियान का सफल नेतृत्व किया, उसको न तो कोई ओहदा दिया, न ही कोई जागीर। यदि दी होती तो लक्ष्मण चंद्र के ताम पत्रों में इसका जिक्र जरूर होता, पर आज तक ऐसा कोई भी ताम पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिस पे गैंड सिंह को किसी भी प्रकार का अनुदान देने का जिक्र हो। बद्रीदत्त पांडे के अलावा टी.डी. शर्मा ने भी गैंड सिंह की इस विजय को कुमाऊनी सेना की कामयाबी माना। हालांकि उनके अनुसार चंद्रों और पवानों का ये युद्ध 1568 ईस्वी में लड़ा गया, जबकि मदन चंद्र भट्ट ने इस युद्ध का समय 1608 ईस्वी माना। खतौड़ा शब्द पहाड़ी शब्द खंतड़ से बना है, जिसका अर्थ कपड़ा होता है। सावन भादों की सुहावनी हरियाली अश्विनी मास से ढलने लगती है और हल्के शीत का प्रारंभ हो जाता है। खतौड़ा का संबंध ऋतु परिवर्तन से जोड़ने का प्रयास अनेक विद्वानों द्वारा किया गया। इस त्यौहार में पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई से लेकर भोजन तक पशुओं, विशेषकर गाय की सेवा की जाती है। हो सकता है इसलिए कि गाय ने गेंडा की जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि किंवदंती है, या इसलिए कि अपेक्षाकृत कम उत्पादन के बाद भोजन की नीड्स केवल पशु ही पूरा कर सकते थे। सो गाय से उपयोगी पशु कौन हो सकता था, जो न केवल दुग्ध की सर्वसुलभ दाता थी, बल्कि उसके बिना प्रायः कृषि कार्य असंभव था। पर्वतीय अंचल में भी हमारे ये त्यौहार प्रेम सौहार्द का संदेश लेकर आते हैं। खतौड़वा रंगीलो कुमाऊं की उमंग उत्साह से रंगा जोशीला लेकिन बड़ा प्यारा त्यौहार है, जो किसी राजा या भड़ की नहीं, आम पहाड़ी की जीवन गाथा है। इसे इस तरह से अतार्किक किंवदंतियों से दूषित न किया जाए, ताकि हमारी लोक परंपराएं जिंदा रहे और संस्कृति भी। खतौड़वा त्यौहार को लेकर के जो लोक मान्यताएं हैं या जो किंवदंतियां प्रचलित हैं, उनका मैंने ऐतिहासिक विवेचन करने का एक प्रयास किया। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।